यहां मौलवियों का मुकाबला चल रहा है। ये हुक्मरानों के टुकड़ों में पलने वाले रातबखोर मौलवी हैं। इनका जनाब मुकाबला चल रहा है जूते पॉलिश करने का। और एक मौलवी के बाद दूसरा जूते पॉलिश करता है, फिर तीसरा जूते पॉलिश करता है, फिर चौथा जूते पॉलिश करता है। और टका के इतनी इतनी दाढ़ियां इनकी, सफेद दाढ़ियां इनकी। जनाब ये खड़े हो गए वहां पे जज्बाती अंदाज में तकारीर करके आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं। सामने मेहमान खुसूसी आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, मौलवी सारे लाइन से बैठाए हुए हैं और वो एक एक करके उठते हैं और आसिम मुनीर साहब की जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं तारीफ करने में। और वहां पे जज के तौर पे किसको बिठाया हुआ है कि कौन सा मौलवी सबसे अच्छी तारीफ करेगा, जूते पॉलिश करेगा। जूते पॉलिश करने में आलमी शोहरत याफ्ता शहबाज शरीफ साहब को वहां पे बिठाया हुआ है। अब तो आलमी मीडिया भी कहता है ना, मैं तो नहीं कहता, कि शू शाइन बॉय है। तो शहबाज शरीफ साहब वहां बैठ के अंदाजा लगा रहे हैं कि सबसे अच्छे जूते पॉलिश। मौलवियों के अंदर भी मुकाबला चल रहा है। एक मौलवी ऐसा खड़ा नहीं हुआ वहां पे जिसने उठकर यह कहा हो कि आर्मी चीफ साहब ये इस्तिस्ना क्या होता है। एक मौलवी उठता ना, उठकर खड़ा होता और वो इस्लाम का झंडा उठाता, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करता। चलो और कोई बात ना करता, ये तो पूछता कि जनाब साहबा इकराम ने इस्तिस्ना नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने इस्तिस्ना नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने इस्तिस्ना नहीं लिया। आप कौन हैं जिसने गैर आईनी और गैर इस्लामी इस्तिस्ना ले लिया? एक मौलवी उठ के नहीं बोला। अंदाजा करें आप। और जो मौलवी इस बारे में बात करते हैं उनको मौका ही नहीं दिया गया। तो ये सारे रातबखोर मौलवी हैं, फ्राडिये मौलवी हैं, दरबारी मौलवी हैं, हुकूमत के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी हैं। इन्होंने हर मर्तबा हुक्मरानों और ताकतवरों के दरवाजों पर सजदा किया है। ये वो मौलवी हैं जिन्होंने कलमा हक भी जब बोला है ना, तो मजलूम और कमजोर के खिलाफ बोला है और उसी को हमेशा तबाह किया है। ये उठ के कह रहे हैं तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपके हाथ में बैत कर दें। ये जरा ताहिर अशरफी को सुने ना आप। ताहिर अशरफी एक ऐसा मौलवी है जो हर हुकूमत को तोहफे में मिलता है और इससे आपने परेशान नहीं होना। ये कल इमरान खान की हुकूमत आएगी ना, तो ये इमरान खान के जूते साफ करेगा। यहां पे कोई और इमरान खान की जगह आ जाएगा जो उसके जूते साफ करेगा। इसकी आदत है। ये मौलवी नहीं है, ये इस्लाम के लिए काम नहीं करता, ये हुक्मरान के लिए काम करता है। सुने जरा इसको इमरान खान के बारे में कल ये क्या कहता था हाफिज ताहिर अशरफी, जरा सुने आप। हम आपके साथ हैं, मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहना चाहता हूं। खुशामद क्या करनी, बुढ़ापे में आ गए। मैं उस इमरान खान को जानता हूं। उलमा, मेरे पास एक गवाही है, आपके सामने देना चाहता हूं। 27 की रात थी, बैतुल्लाह का जवार था, तहज्जुद का वक़्त था। मैं और हजरत पीर साहब मौजूद थे जब बैतुल्लाह के जवार में इमरान खान ने अपनी तकरीर उठा के साइड पे रखी, जो वजारत खारजा ने लिख कर दी थी। सेक्रेटरी खारजा परेशान था कि हमने तो ज़ाब्ते और जो भी सारे डाल के दिए, ये क्या करने लगा है। इमरान खान का पहला जुमला ये था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी। जनाब सदर साहब, चूंकि हम आईनी गवाह हैं, ये इमरान खान का जुमला था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि कभी मैं तुम 57 सरबराहों से मुखातिब हूं। इस्लामी दुनिया के 57 सरबराह बैठे थे। कहा मेरी ख्वाहिश थी मैं कभी तुमसे मुखातिब हो जाऊं और तुमसे एक गुजारिश करूं, एक अर्ज करूं, एक इल्तिजा करूं कि आओ आका की नामूस के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ओआईसी के अंदर, क्या वो इमरान खान किसी गुस्ताख रसूल, किसी कादियानी नवाज का हामी हो सकता है? और मेरे अजीजों, हम भी बाल सफेद हो गए। जो अक़वाम मुत्तहिदा में वो कह आया है, उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कह दिया, हम उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जो एक अल्लाह पे यकीन रखता है। अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, अपने कश्मीरी भाइयों को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद मैं आखिरी बात कह के खत्म करना चाहता हूं। गालियां देना, तोहमतें लगाना, अफवाहें फैलाना, बदजुबानी करना, ये मुनाफिकों और अबू जहल के मानने वालों का काम। लेकिन पिछली मर्तबा ये कहता था नून लीग वालों को मुनाफिक, अबू जहल और एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो इमरान खान के खिलाफ थे, उस वक्त ये कहता था, क्योंकि उस वक्त जूता इमरान खान का था, टिका के पॉलिश किया इस आदमी ने। अब देखें, अब ये फिर हुक्मरान के साथ है। ये चेक करें, अब ये इमरान खान के खिलाफ हो गया है, अक्सर इमरान खान के खिलाफ आवाज उठाता है। अब यही मौलवी है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। कल ये सुने। इस वतन के लिए आपके हाथ में हम बैत करते हैं, जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं।
ये अइम्मा, ये खुतबा, हमें इससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब व मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। कि बहुत सारे अरब मुमालिक के ये फैन कहला रहे हैं, आप जुनूदुल हरमैन शरीफैन कहला रहे हैं। लेकिन ये मौलवी है और ये हर एक को तोहफे में मिलता है हुकूमत में। जिसकी भी हुकूमत आ जाती है, कल किसी की भी हुकूमत आएगी, ये वहाँ पे भी ऐसी ही तारीफें कर रहा होगा। लेकिन इनको डर नहीं लगता मौलवियों को? इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जाकर जवाब नहीं देना। इस तस्ना के बारे में कोई मौलवी पूछता ही नहीं था। मुझे तो खौफ है इन मौलवियों के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इनसे सवाल करेगा कि भाई तुम हुक्मरानों के दरवाज़ों पर जाके बजाय कलमा हक बयान करने के तुम वहाँ पे तारीफ़ों के पुल बांध के आ जाते थे। वो अपने इस्तिस्ना ले रहे थे, वो करप्शन कर रहे थे, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहे थे, औरतों और बच्चों को सड़कों पे घसीट रहे थे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे थे। पूरी अवाम का उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया, लोगों की जेबों पे उन्होंने डाके डाले, पाकिस्तान की इकॉनमी का और हर चीज़ का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जाकर एक मौलवी ने नहीं पूछा ये बात कि आप इसराइल की हिफाजत के लिए गजा में फौज क्यों भेज रहे हैं। एक मौलवी ने नहीं पूछा। कैसे ये बेशर्म लोग हैं। और भाई मैं ना पूछूं तो चलो, मेरी तो मैं कह दूंगा मैं मौलवी थोड़ी था, मैंने तो इस्लाम का ठेका नहीं लिया, इन्होंने तो ठेका लिया हुआ इस्लाम का। एक मौलवी खड़ा नहीं हुआ जो उठकर आसिम मुनीर से पूछता कि जनाब शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, आप दोनों बैठे हैं और भाई बताएं आप गजा में फौज क्यों भेज रहे हैं, किससे असला छीनना चाहते हैं, मुसलमानों को गैर मुसल्ला करके आप किसका फायदा करना चाहते हैं, इसराइल की हिफाजत की या उनकी सरहदों की जिम्मेदारी आप क्यों उठाना चाहते हैं। एक मौलवी ने नहीं पूछा। ये ऐसे फ्रडिये मौलवी पाकिस्तान को मिल गए बदकिस्मती से। कुछ और खबरें हैं नादरीन, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और बाकी चीजें आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। मेरे पास काफी कुछ है अभी आपको बताने के लिए, बहुत सारी खबरें हैं, तकरीबन 15 के करीब खबरें थी। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं, शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पे एक मरतबा फिर बेइज्जती करवा दी है। ये गए हुए हैं दौरे पे, वहां इनकी मुलाकात थी। एक तो इनको खड़ा करते हैं हमेशा पीछे दूर। अब ये कहेंगे पी से पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की बारी पीछे दूर जाके आती है। नहीं जी, आर से रशिया भी है तो रशियन जो है, और टी से तुर्की भी है। और तुर्की और रशिया अगर पहली लाइन में खड़ा हो जाता है सामने आकर, तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म क्यों पीछे बढ़ जाता है? भाई इमरान खान को तो आगे रखते थे फ्रंट के ऊपर, वो अक्सर इमरान खान आगे नजर आ जाता था, कभी पीछे भी, लेकिन ज्यादातर आगे नजर आता था, बीच में नजर आता था, मरकज में नजर आता था, इज्जत देते थे उसे। शहबाज शरीफ को उठा के छोटा कदर पीछे फेंकते, नजर भी नहीं आता। प्यूटन ने 40 मिनट इंतजार करवाया इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक। शहबाज शरीफ ने मिलना था, वहां चले गए। सरबराह मुमलिकत को इंतजार नहीं करवाया जाता, एक एक मिनट तय होता है। ऐसा लगता है डेलिबरेटली किया गया। दुनिया मजाक उड़ा रही है कि ये डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट है। इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा है, इस मामले को बहुत उठा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को जवाब देना चाहिए कि क्या वाकई प्यूटन ने 40 मिनट तक शहबाज शरीफ साहब को खड़ा करके इंतजार करवाया। और शहबाज शरीफ एक जबरदस्ती मिलने वाला आदमी बन चुका है। यानी हम लोग इसको जानते हैं ना, कई लोग आते हैं हमें अचानक मिलते हैं और वो तस्वीर का पोज इस तरीके से बनाते हैं जैसे हमें लगता है कि ये, और जब हम बाद में तस्वीर देखते हैं तो हमें लगता है जैसे ये आदमी हमारे साथ बचपन से, हमारा लंगोटिया दोस्त है, शुरू से हमारे साथ है। यानी वो आएंगे अचानक से एक लम्हे के लिए कंधे पे हाथ रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे, हाथ ऐसे पकड़ेंगे जैसे बड़े बेतकल्लफ होंगे, तस्वीर खिंचवाते ही नॉर्मल हो जाएंगे। और वो तस्वीर बाद में ऐसा शो करते हैं जैसे कि बचपन से वो हमारे साथ है और हमारा एक पुराना ताल्लुक है। लोग ऐसा करते हैं। तो शहबाज शरीफ इसी तरह का एक जबरदस्ती मिलने वाला आदमी बन गया। ये चीप हरकतें शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।